हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम पिछले साल जो बेल्ट्रॉन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उनको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली उसको हम एक बार देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि आज हम पहला क्लास नहीं लेने जा रहे हैं, क्योंकि क्लास शुरू करने से पहले सोचे कि पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे ये पता चलेगा। उनको इतना बार प्रैक्टिस करो कि वो खुद ब खुद याद हो जाए। और जो क्वेश्चन भी पूछा गया है ये क्वेश्चन आपको लगभग किताब में मिलने वाले है नहीं उतना। आपको 20 से 25% या 30% क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन इस पिछले साल पूछा गया है, सॉरी पिछला एग्जाम में पूछा गया है, इसमें अधिकतर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूछा गया है, प्रैक्टिकली पूछा गया है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड प्रोग्राम इन विंडोज एक्सपी। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी का आया करता था उसमें जो है MS वर्ड ओपन करने का तरीका वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी का जो है थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। पहले का जो सिस्टम था स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पे जाना होता था, उसके बाद MS ऑफिस पे क्लिक करना होता था, उसके बाद MS वर्ड एप्लीकेशन मिलता था जहां से हम ओपन कर लेते थे। इसमें जो है थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया है, बस ऑल प्रोग्राम यहाँ से हटा दिया गया है। तो चलिए एक बार प्रोसेस करके देखते हैं विंडोज 10 या 11 में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके MS ऑफिस का फोल्डर खोजेंगे। यहाँ पे फोल्डर देखिए दिख रहा है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे वर्ड 2013 या जो भी आपका वर्जन है वो शो करेगा, बस इस पे क्लिक करना है। ये हो गया ओपन। बस इसी टाइप का ज़्यादा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकली ही पूछा गया। अभी हम सारे को सॉल्व करते हैं, इससे आपको आंकड़ा पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मर्ज द डाटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में डाटा को मर्ज कैसे करें। तो यहाँ पे मेल मर्ज के बारे में कहा जा रहा है। ये जो स्टेप दिया गया है, देखिए कितना सिमिलर ऑप्शन है, इतना सिमिलर कर देता है। अगर आप याद करके रट के जाइएगा तो लगेगा ये भी ऑप्शन सही है, टू दूसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी ऑप्शन सही है, सिमिलर ही दिखेगा, बीच में कुछ चेंजिंग कर देगा। तो चलिए इसमें जो सही प्रोसेस है वो देखिए। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके MS वर्ड ओपन करके मेलिंग टैब पे जाना है, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। तो पहले इतना प्रोसेस हम करके देखते हैं, उसके बाद ये इसको हम फिनिश मर्ज करेंगे। सबसे पहले MS वर्ड हम ओपन कर लेते हैं, ओपन क्लिक कर लिए। इसके बाद जो है मेलिंग टैब पे क्लिक करना है, मेलिंग टैब पे क्लिक कर दिए। इसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ग्रुप है आपका स्टार्ट मेल मर्ज का है। इसमें से फिर कर रहा है सेलेक्ट रिसिपिएंट पे, सेलेक्ट रिसिपिएंट पे चले गए। इसके बाद कर यूज एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक कर दे। यहाँ से अगर आपको न्यू लेटर लिखना है तो लिख लेंगे। मेरा जैसे पहले से अगर कोई लिखा हुआ आपका है, तो जैसे यहाँ राम मेल करके है, तो हम इसको फिलहाल लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए। अब इंसर्ट मर्ज फील्ड पे कह रहा है क्लिक करने, इंसर्ट मर्ज फील्ड यहाँ पे है, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें जो आप लिस्ट बनाइएगा उसमें ये सारा कुछ दिया हुआ रहता है, जो इसमें शो कर रहा है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, जिप कोड, ये सारा कुछ रहता है। अगर आपको भी फिर से इसको क्रिएट करना है तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं। यहाँ पे गए, यहाँ से आप टाइप ए क्रिएट न्यू लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सेलेक्ट रिसिपिएंट पे यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से टाइटल लेना है तो टाइटल ले लेंगे, फर्स्ट नेम ले लेंगे, इसके बाद लास्ट नेम, इसके बाद कंपनी नेम,
आपको जो जो लेना है वो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमको कहाँ क्लिक करना था, इसके बाद आपको प्रीव्यू रिजल्ट पे जाना था। तो ये मैंने जो लिखा है ना, तो ये आपका वो टाइटल आ गया सारे का, टाइटल आ गया, फर्स्ट नेम आ गया। ये प्रॉपर अभी शो नहीं कर रहा है कि नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, कंपनी का नेम क्या है। ये सारा जैसे हम प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे शो करने लगा। जैसे टाइटल में देखिए मिस्टर आ गया, राम, लास्ट में कुमार, कंपनी का नाम जियो पटना, ये सारा शो करने लगा। इसके बाद क्या कर रहा है कि फिनिश मेल मर्ज करेगी, बस इस फिनिश पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, Which of the following memory is used to store program data which is currently being executed in CPU? currently का बात जैसे अगर पूछा जाए खास करके मेमोरी का, तो आपको रैम होगा। करेंटली वर्क जो करता है मेमोरी, वो रैम ही करता है, ठीक है। और आपको स्टोर वगैरह करने का कार्य सेकेंडरी मेमोरी करता है, जो कि करेंटली मतलब ये है कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आपका रैम वर्क कर रहा है। जैसे आपका सिस्टम ऑफ हो गया तो प्राइमरी रैम मतलब रैम को उससे कोई लेना देना है नहीं, फिर से सिस्टम स्टार्ट कीजिएगा तो फिर से नया शुरुआत होगा। वो पुराना बातें भूल चुका होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में डाटा वगैरह जो हम सेव करते हैं, जो कहते हैं स्टोरेज, वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो चलिए इसका आंसर रैम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ टू कॉपी ए टेक्स्ट एंड पेस्ट इन रिक्वायर्ड प्लेस यूजिंग माउस इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इतना बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में ये सीधा में ये कह रहा है कि आप जो है कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस इसमें से दिए गए में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ओपन MS वर्ड फाइल को ओपन करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है माउस से, उसके बाद राइट क्लिक करके राइट क्लिक करना है टेक्स्ट पे और उसको क्लिक करके कॉपी कर लेना है, फिर मूव पॉइंटर और न्यू पोजीशन पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो इतना लंबा प्रोसेस दिया गया है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये साधारण सा क्वेश्चन है। जैसे इसे मान के चलिए हम कुछ लिख लिए, इसको इसका प्रोसेस करते हैं। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लिए माउस से, इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से हम कॉपी कर लिया और न्यू लोकेशन पे कहीं भी जाके इसको फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिए। बस यही क्वेश्चन था, कॉपी करके पेस्ट करना था सीधा वे में, ऐसे देखा जाए तो बस इसी को घुमा फिरा के था। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है खुद ब खुद पहचान जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इन MS एक्सेल? करा MS एक्सेल में स्पेशल पेस्ट वो होता है कि आप कैरेक्टर के साथ साथ फार्मूला, फॉर्मेटिंग, करेंसी, नंबर, ये सारा कुछ आप इंडिविजुअली पेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। एक्सेल हम ओपन कर लिए, जैसे अभी ये कुछ डाटा पहले से मैंने ले रखा है। जैसे इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से कर लेते हैं इसको हम कॉपी, फिर हम न्यू शीट में आके और इसको जो शॉर्टकट की दिया गया है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल अल्ट भी जैसे हम किए। यहाँ पे देखिए आपको अगर वैल्यू पेस्ट करना है तो वैल्यू आएगा, फॉर्मेट पेस्ट करना है तो फॉर्मेट आएगा, जो पेस्ट करना है। फिलहाल हम फॉर्मेट करते हैं, ओके किए। केवल देखिए डाटा नहीं आया है, केवल फॉर्मेटिंग आया है। फिर हम अल्ट कंट्रोल भी करके देखते हैं। इस बार हम वैल्यू पे करने जा रहे हैं, वैल्यू ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग नहीं आया, केवल वैल्यू आया। तो इस टाइप से हम जो भी है डाटा उसको बारी बारी से पेस्ट कर सकते हैं। बस ये है आपका स्पेशल फॉर्मेटिंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका स्पेशल पेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमएस एक्सेल सेल्स के किसी कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है। मतलब किसी भी सेल्स को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है। ये साधारण क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कोई भी सेल को फॉर्मेट करना है तो उसमें जो है आपका सीधा सा है, जैसे एक्सेल ओपन करेंगे, यहाँ से किसी भी सेल को कुछ नंबर मान के चलिए या लेटर लिख लेते हैं। बस इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, फॉर्मेट सेल है। और आपको जो फॉर्मेट करना है, नंबर करना है, अलाइनमेंट करना है, या अलाइनमेंट करेंगे तो थोड़ा ये तिरछा हो जाएगा। इसके बाद फॉन्ट करना है तो फॉन्ट भी कर सकते हैं, बोल्ड कर लिए, थोड़ा साइज बढ़ा लिए। बॉर्डर लगाना है बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ से कोई कलर फिल करना है तो कलर फिल कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का अर्थ ही होता है कि आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसको थोड़ा सजा वजा दीजिए, थोड़ा सा उसमें बॉर्डर लगा दीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, बस इस टाइप का ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। और देन इसको फाइनली हम ओके करने जा रहे हैं। जैसे ओके किए, देखिए ये नया फॉर्मेट में आ गया, थोड़ा सा मूव हो गया और थोड़ा सा इसका कलर वगैरह भी चेंज हो गया। तो ये है आपका फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहले इसको मिला लेते हैं। एमएस एक्सेल में गए, सेल्स कॉलम को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट, बस वही है जो मैंने अभी प्रोसेस करके आपको दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following is an optical input device? कि आप देखे होंगे बोर्ड पे लिखते हुए टीचर्स को, डिजिटल बोर्ड पे, तो लाइट पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो पेन से इनपुट किया जाता है, उसके बाद वो लिखाता है और डिस्प्ले के माध्यम से हम उसको देखते हैं। तो ये लाइट पेन ही होगा, क्योंकि पेन ड्राइव इनपुट डिवाइस है, इसमें हम डाटा को रखते हैं, मतलब अपने अंदर ये संग्रहित करता है डाटा को। मैग्नेटिक पेन भी नहीं होगा, डार्क पेन भी नहीं, इसका लाइट पेन ही होगा, क्योंकि ऑप्टिकल का बात किया जा रहा है और ऑप्टिकल लाइट पेन ही होगा और इनपुट डिवाइस लाइट पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा फंक्शन वित्तीय फंक्शन से संबंधित है। बस इसमें इसको खोजना है कि ये वित्तीय फंक्शन जो दिया गया है इसमें से कौन सा सही है, जो हमको वित्तीय फंक्शन में मिल जाएगा। ये एक्सेल का क्वेश्चन है, फंक्शन वगैरह फार्मूला का क्वेश्चन एक्सेल से ही रहता है। तो एक्सेल पे हम क्लिक कर दिए, फार्मूला पे जाएंगे, फार्मूला पे जाने के बाद यहाँ पे फिनेंशियल मतलब वित्तीय वित्तीय फंक्शन पे, तो पहला ही है ACCRINT, ये पहला वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम की चौड़ाई अधिकतम, ये 16, 13 और 21, 19 ये सब में लगभग आपको कॉलम की चौड़ाई या उसका जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह है लगभग सिमिलर ही है। ये 16, 19, 13 करके कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इनको थोड़ा सा याद रख लेंगे। 2016 या 13 हो या 19 हो, कॉलम की अधिकतम चौड़ाई 255 होगा और कम से कम आई थिंक 2 होगा, आगे हम देखेंगे। चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली, तो बेहतर होगा, माइंड में छपता चला जाएगा। चलिए अभी कॉलम पे हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके कॉलम विथ मतलब चौड़ाई 256 हम देखेंगे, क्योंकि 55 तक का तो बात ये कर रहा था। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कॉलम मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 255, मतलब 0 से लेके 255 तक का ही कैरेक्टर लेगा, उससे कम नहीं लेगा। तो मैक्सिमम ये कितना तक हो सकता है, 255 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a web browser? ब्राउज़र वो होता है जहाँ से आप
किसी भी चीज़ को ढूंढते हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन तो सब में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कह रहा है, नॉट वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर सबसे पहले समझेंगे, वेब ब्राउजर वो होता है जहाँ से हम कोई भी डाटा को खोजते हैं, ढूंढते हैं। तो आपको गूगल ही खोजते हैं तो क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ता है, मोजिला फायरफॉक्स में जाना पड़ता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाना पड़ता है। तो वो सबका सर्च इंजन है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए बिंग है। कर है कौन सा नहीं है ब्राउज़र, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो एम एस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ना, ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। बाद बाकी जितना है सब ब्राउज़र है, तो इसीलिए इसका आंसर ये सही है। इसमें प्रैक्टिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस याद रख लेना है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये ऐसे हम लोग डेली लाइफ में यूज भी फ़ोन में करते हैं, तो याद क्या याद ही होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो इनमें से डाटा, निर्देश डाटा और प्रोग्राम डाटा के लिए एक ही मेमोरी का है। ये चौथा आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। ये जब मेमोरी का जब क्लास होगा डीपली तो समझ में आएगा, फिलहाल इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, इस प्रैक्टिकल करके बताने वाली चीज़ है नहीं। ये थोड़ा सा आपको एक दो बार रिवीजन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन एम एस पावर पॉइंट 2016 व्हाट इज द शॉर्टकट की ग्रुप। ये 16 13 ये सब करके कंफ्यूज करेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा से ग्रुप का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी ही होता आया है, अभी भी वही है, लेटेस्ट में भी। तो एम एस पावर पॉइंट में ग्रुप का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी होता है। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि दिमाग में छपता चला जाए। जैसे हम यहाँ पे ग्रुप हमको करना है तो एक हम शेप ले लेते हैं, कोई भी शेप ले लिए, और एक यहाँ से शेप ले ले या पिक्चर ले लो या टेक्स्ट बॉक्स ले, कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल एक शेप हम और ले लिए। चलिए अब हम दोनों को कर लेंगे सिलेक्ट। अभी ये सिलेक्ट हो गया। अब इसका शॉर्टकट की जैसे यूज करेंगे कंट्रोल प्लस जी, तो पहले ये देखिए दोनों अलग अलग है, दोनों में कोई दोस्ती नहीं है। ये बेचारा अकेला इधर घूम रहा है और इधर इसका दिल उधर जा रहा है। तो इसमें अभी ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अभी दोस्ती नहीं हुई है। दोनों को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, अब दोनों हो गया एक। अब जहाँ जाएगा वहाँ ये पीछे पीछे घूमेगा। तो कंट्रोल प्लस जी शुरू से ही है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एम एस एक्सेल में मान्य सेल एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब दिया गया में से कौन सा सेल एड्रेस सही है। तो सेल एड्रेस, चलिए एक्सेल एक बार ओपन करते हैं। आपका जो सेल एड्रेस होता है ना, वो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, पहले अल्फ़ाबेट होता है उसके बाद नंबर होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी सेल पे क्लिक करेंगे, ए पे करें, बी पे करें, यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में शो करेगा अल्फ़ाबेट पहले और नंबर बाद में। ये दिमाग में रखना है, आपका आंसर हूबहू, आपका आंसर करेक्ट मिल जाएगा, खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस क्लिक करते जाना। अल्फ़ाबेट दिमाग में रखना है, पहले होता है नंबर बाद में होता है। तो चलिए इसको हम एक बार देखते हैं क्वेश्चन में, अल्फ़ाबेट पहले नंबर बाद में किस में है। इसमें नंबर पहले है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में नंबर है। डेट मीन्स तीनों रॉन्ग है और ये अल्फ़ाबेट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी सेल की सामग्री मतलब कंटेंट को एक स्थान नीचे स्थानांतरित कैसे किया जाता है, मतलब शिफ्ट कैसे किया जाता है, ये कह रहा है। तो इसका जो दिया गया आंसर है, चयनित सेल पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट और शिफ्ट डाउन, ओके। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आई थिंक समझ में आ जाएगा।
जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ डाटा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ डाटा है, जैसे टोटल। इसको हमको शिफ्ट करना है, शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना है। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे शिफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा। दिया गया डाटा जो है टोटल को आप किधर शिफ्ट करना चाहते हैं ये ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो राइट चल जाएगा, डाउन तो नीचे कॉलम में। तो चलो इसको हम डाउन करके देखते हैं नीचे जाता है कि नहीं। नीचे चला गया। बस यही था आपका शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिलीट की गई फाइलें जो रिसाइकल बिन में संग्रहित होती है उन्हें क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? रिसाइकल बिन में तो फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन है और इनको प्रैक्टिकली एक बार देख भी लेते हैं ताकि माइंड में छप जाए। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस प्रैक्टिकली करते जाना है, छपता चला जाएगा। चलिए एक को कोई मान के चलिए फोटोज है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक किए और यहाँ से इसको डिलीट कर दिए। अभी ये देखिए अपना जो डेस्कटॉप है इस पे वो फोटो नहीं शो कर रहा है। अब हम रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये फोटो शो कर रहा है। फिर इस पे क्लिक करके राइट क्लिक जैसे करेंगे तो रीस्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, कर डिलीट। तो यहाँ से हम जैसे रीस्टोर करेंगे डाटा प्रॉपर वे में जैसा था वैसा डाटा यहाँ अवेलेबल हो गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है। रिस्टोर किया जा सकता है। और क्या क्या ऑप्शन था? केवल एक दिन के भीतर ऐसा नहीं है, आप कभी भी इसको रिस्टोर कर सकते हैं, इसीलिए ये गलत था। दूसरा है कि रजिस्टर नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें रजिस्टर नहीं किया जा सकता है, ये बात जो है ये भी गलत है। सॉरी, दूसरा है कि रिस्टोर नहीं किया जा सकता। रिस्टोर तो हम कर सकते हैं, किया जा सकता है, केवल आंशिक मतलब आधा आधा नहीं पूरा रिस्टोर होता है। अभी मैंने करके दिखाया ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एमएस एक्सेल में चार्ट किसी डाटा का क्या है? डैश है, क्या है? ऑडियो नहीं होगा। ऑडियो से एक्सेल को कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए ऑडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को पहले खारिज कर देना है। डेटा का योग चार्ट में नहीं, ये भी गलत है, डेटा का योग नहीं होगा। और ग्राफिकल निरूपण तो ये आपका तीसरा सही है, लेकिन एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे। वैसे क्वेश्चन का आंसर जो ग्रीन वाला है सारा आपका सही ही है। हम बस आपको जो क्वेश्चन का आंसर है ना ये कैस क्यों सही है कैसे सही है वो हमको वो आपको हम बताने आए हैं बस। तो चलिए इसको ग्राफिकल निरूपण ये ग्राफिक्स में आता है चार्ट, वो हम आपको दिखाते हैं कैसे आता है। जैसे हम क्लिक करेंगे कोई भी वैल्यू मान के चलिए यहाँ पे हम 1 और नीचे 2 कुछ डाटा लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। चलिए अब ये सेलेक्ट है, हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी चार्ट सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स में दिख रहा है ना, कोई ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, इसीलिए ऑडियो नहीं होगा। तो चलिए ग्राफिकल निरूपण मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्लीप मोड सिस्टम को डैश स्थिति में ले जाता है। जैसे स्लीप मोड में जाएगा तो कार्य ही नहीं करेगा, वो आपका डिस्प्ले आपका जो होता है ना वो डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है। तो जब डिस्प्ले का लाइट ही बंद हो जाता है तो कोई फंक्शन क्यों कार्य करेगा? तो नॉन फंक्शनल होगा। फंक्शनल ये सक्रिय वाला नहीं होगा, अत्यधिक नहीं होगा। जैसे इसको स्लीप मोड में कैसे स्लीप का अगर प्रोसेस क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ टू स्लीप कंप्यूटर सिस्टम, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, पावर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्लीप का ऑप्शन है, यहाँ से स्लीप कर सकते हैं। तो चलिए ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इन MS वर्ड 2016 हाउ टू सेट पेज बॉर्डर टू अ डॉक्यूमेंट। MS वर्ड 2016 में पेज बॉर्डर कैसे लगाना है, बस दिया गया है। डिजाइन में जाओ, पेज बॉर्डर पे क्लिक करो, डिजाइन टैब पे क्लिक किए, इसके बाद यहाँ पे पेज बॉर्डर शो कर रहा है और यहाँ पे नन में जाके या सामने में कोई भी बॉर्डर हम लगा लेंगे। लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन MS पावर पॉइंट 2016 मैक्रोज इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। कह रहा है कि मैक्रोज जो है ना कौन सा मेन्यू में अवेलेबल होता है पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट जैसे ओपन करेंगे ना, ये व्यू में मिल जाएगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं। व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू टैब पे मैक्रोज मिल जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ टू क्रिएट डाटा सोर्स इन सोर्स यूजिंग MS वर्ड। MS वर्ड में डाटा सोर्स का यूज कर रहा है, तो इसमें कैसे यूज करना है ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट, उसके बाद टेबल, इंसर्ट टेबल, उसके बाद टाइप डाटा। डाटा में टॉप में कह रहा है कि रो देने के लिए, उसके बाद स्टार्ट टाइपिंग डाटा। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। जैसे वर्ड ओपन हम कर लिए, इसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक है, यहाँ से हम टेबल ले लेंगे। टेबल में यहाँ कर रहा है कि नेम देने के लिए, नेम दे दिए। ठीक, इसके बाद है कि टैब पे फील्ड, इसमें नाम देना है कोई। चलो श्याम दे देते हैं, नाम भी हो गया। फिर कह रहा है कि टाइपिंग हो गया, इसको अब कह रहा है कि सेव कर लेने के लिए। तो बस इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, हो गया। यहाँ से जहाँ पे आपको रखना है वो लोकेशन चूज करके सेव कर लेंगे। दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश एक कंप्यूटर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। तो पहले से अगर नहीं है तो ये सीधा सा इसका आंसर क्लीन इंस्टॉलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वर्तमान में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। तो क्लीन इंस्टॉलेशन क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS एक्सेल 2016 में सेल में रैप टेक्स्ट कैसे किया जाता है। रैप टेक्स्ट कैसे किया जाता है, तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन है, वर्कशीट खोले, उसके बाद है होम। तो होम से कोई लेना देना है नहीं इसमें। ये आपका चौथा वाला जो आंसर है, इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। वर्कशीट खोले, इसके बाद कह रहा है कि एक सेल को सेलेक्ट करें, उस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाके अलाइनमेंट में जाके टेक्स्ट कंट्रोल के अंदर रैप टेक्स्ट में निशान लगाए। तो चलिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ हम डाटा टाइप कर लिए। अब यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे, सेल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक कर दिए। अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे भी क्लिक कर लिए। रैप टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट कंट्रोल के पास है, इसको हम चेक करके ओके कर देंगे तो रैप हो जाएगा। रैप मतलब ये कि आप जैसे कोई भी कॉलम में लिखते हैं ना, तो वो लंबा सीधा चला जाता है तो दिक्कत होती है। तो इसको अगर कॉलम का साइज हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे ये रैप करने के बाद हो जाता है। आपको अगर साधारण वे में करना है तो ये होम टैब में सामने में रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है। तो लेकिन क्वेश्चन में आपको घुमा के पूछा हुआ था, इसीलिए मैंने उतना प्रोसेस करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, Which of the following is not input device। इनपुट डिवाइस का थोड़ा देर पहले हम चर्चा किए थे, जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर जो है ना भेजता है, निर्देश देता है। जैसे कीबोर्ड हम कुछ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर निर्देश देता है, जॉयस्टिक भी अंदर निर्देश देता है गेम खेलने के लिए, और माउस भी अंदर ही निर्देश देता है। हम जो
देखते हैं वो तो डिस्प्ले पे देखते हैं। अगर वही जो डिस्प्ले पे देखते हैं उसको अगर हाथ में छूना चाहेंगे पेज पे तो प्रिंटर हो जाएगा। डिस्प्ले का जो काम है प्रिंटर का वो हार्ड में काम है। डिस्प्ले दिखाता है आपको सॉफ्ट कॉपी में, अब प्रिंटर दिखाता है हार्ड कॉपी में, तो प्रिंटर हो गया आउटपुट। बाद बाकी सारा तो निर्देश लेता ही है, कंप्यूटर को निर्देश देता ही है, तो सारे इनपुट प्रिंटर और प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। If you are in print layout in MS Word, you will see, कि अगर आप MS Word में प्रिंट लेआउट व्यू में जाते हैं तो आप दिए गए में से क्या देखेंगे। ओनली हॉरिजेंटल रूलर गलत होगा, क्योंकि इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों होता है। एक बार इसको हम दिखा देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम MS Word की ओर चलते हैं और व्यू टैब पे क्लिक करके एक बार चेक ही कर लेते हैं। व्यू टैब पे गए और प्रिंट लेआउट में पहले से सेलेक्ट है, तो यहाँ से एक रूलर शो कर रहा है, नीचे वाला रूलर इसीलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि डाटा इसमें कम है। तो इसको अब थोड़ा जूम कर लेंगे, अभी नीचे में भी शो करने लगेगा। ये हो गया आपका हॉरिजेंटल रूलर, जो आपको पेज को लेफ्ट से राइट करके दिखाता है डाटा को। और ये हो गया आपका वर्टिकल रूलर, इससे हम पेज को अप और डाउन करके डाटा को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फंक्शन की यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक F7 इसका आंसर क्लियर है, कोई इशू नहीं है। इसको एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए इसमें हम कुछ गलत लिखते हैं, पहले कुछ रॉन्ग टाइप करते हैं, जैसे कंप्यूटर ही लिखते हैं COMPUTR, गलत है। जैसे बाहर हम इंटर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है। इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर में चेक करना है तो F7 दिया गया था ना, F7 हम जैसे करेंगे तो इस सारा ऑप्शन आपको दिखाएगा। F7 पे क्लिक किए तो यहाँ स्पेलिंग का ये देखिए एक तरह से डिक्शनरी खुल गया है मेरे सामने में। ये निर्देश दे रहा है, ये COMPUTR को सुधार करके ER लगा दीजिए, और नहीं तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। और मेरा जो लिखा हुआ कंप्यूटर है अब सही हो गया, आप देख सकते हैं F7। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ SK सानू यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो इसको फॉलो करके आगे शेयर कर दो।